आज उसी दुख ने राम को घटघट का बना दिया। आज उसी दुख ने, उसी प्यार ने साईं को भी घटघट का। जीवन में जिस राम की हम बात करते हैं उस राम ने सुख को दूर फेंक दिया, हमेशा दुख को गले लगा। संपर्क में मत रहना कि मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है। हम यहाँ आते तो अपनी पहचान में ही खो जाते हैं। ये होना चाहिए कि मेरी बाबा। एक समय ऐसा हालत हो गया कि बिस्तर पकड़ लिया, रोज खून की उल्टियाँ हो रही है। रामचंद्र दादा पाटिल कहते हैं आके, बाबा तात्या को खून की उल्टियाँ हो रही है। कोई कभी आके कहता है, और ये बताया भी बाबा ने कि तात्या की मृत्यु बहुत निकट है। जैसे तात्या की मृत्यु की खबर रामचंद्र दादा पाटिल ने सुनी, रामचंद्र दादा पाटिल विचलित हो गए। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका ऐसा हो गया कि तात्या के पहले वही चले जाएंगे। बाबा के पास आया, बोले बाबा मैं भी बचने वाला। बाबा ने कहा तेरी हुंडी तो वापस ले ली गई है। जैसे ही बाबा ने कहा है, रामचंद्र दादा पाटिल एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम ठीक हो गए। बोलो साईनाथ महाराज की। अनेक ऐसी घटनाएं हुई है। मेरे परमात्मा ने पंच तत्व को आपके बीच में रखा है। अब तात्या की मृत्यु निकट है। तात्या को खून की उल्टियां भी होने लगी है। इधर मेरा साईं अपनी लीला रच रहा है। कल हमने लीला सुना दी, वो 3 दिन वाली। इसलिए बाबा ने 3 दिन अपने प्राण ब्रह्मांड में रखकर इस पूरे ब्रह्मांड को मैसेज दे के आए कि सबका मालिक एक है। अगर तुम्हें ज्यादा अपनी कट्टरता का शौक है तो मेरी सीढ़ी में 2 दिन आके रुक जाना, रहना मेरे संपर्क में रहना। लोगों के संपर्क में मत रहना कि मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है। हम यहाँ आते तो अपनी पहचान में ही खो जाते हैं। ये होना चाहिए कि मेरी बाबा से पहचान है, मेरे साथ में बाबा है, मेरे पास में बाबा है। मैं बाबा को जब बुलाता हूँ मेरी सुन लेते हैं। रिश्ता किससे है? बाबा से। माध्यम कौन है? बाबा है। निमित्त हम सब बन जाते हैं कि मेरी अरविंद महाराज से पहचान है, मेरी सागर से पहचान है, मेरे साहिल। अरे ये पहचान यही रखी रह जाएगी, लेकिन असली पहचान तेरी साईं से, असली रिश्ता तेरा साईं से। कि रिश्ता बांधो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से, दिल से दिल के बंधन की भिक्षा मांगो। मांगो तो भिक्षा मांगो। भिक्षा में भाईजा माई ने मांगा, मेरे तात्या का ध्यान रखना बाबा। बाबा ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ राम को देखते हो? राम को देख लो साईं के रूप में। जिस प्रकार दशरथ जी के मिले हुए वचन को माता कैकेयी ने राम से मांगे, और जैसे ही माँ कैकेयी के मुख से उन वचनों को निकाला गया, राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, राम के चेहरे पर खुशी। राम के जीवन में जिस राम की हम बात करते हैं उस राम ने सुख को दूर फेंक दिया, हमेशा दुख को गले लगाया। राम जी के पास सुख बार बार आता था, लेकिन वो सुख को बार बार दुख दूर करते थे। कि सुख तो मैंने सब लोगों के लिए रखा है, दुख मैंने अपने लिए रखा है। आज उसी दुख ने राम को घटघट का बना दिया। आज उसी दुख ने, उसी प्यार ने साईं को भी घटघट का बना दिया। कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में बैठा, एक साईं मूर्ति में बैठा और एक साईं घटघट में बैठा। मूर्ति वाले साईं तो ठीक है, सीमित है, लेकिन वो घटघट में बैठ चुके हैं। वो संसार में, पूरे विश्व में साईं में कर दिया उन्होंने। 2 ही मंत्र है, श्रद्धा सबूरी की। श्रद्धा में ना धोखाधड़ी, सेवा में ना झांसा, और प्रेम करो साईं से ऐसा जैसे सच्चा प्रेम किया भाईजा माँ ने। जब तक बाबा भोजन नहीं करते थे, जब तक दौड़ा करती थी बाबा को भोजन कहे दिया, खुद भोजन नहीं करती थी, तो बाबा ने अपने प्राण तक देने का वादा कर दिया कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन तात्या के प्राण नहीं जाए। ऐसा ही हुआ। जब तात्या को खून की उल्टियां होने लगी, तात्या के अब सबने कह दी कि तात्या नहीं बचेगा। आज बाबा के पास सभी बैठे हैं। बाबा ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तूने मेरी बहुत सेवा की है, आज मैं तुझसे खुद कुछ खाना चाहता हूँ। वो दौड़ के गई, गरम गरम रोटी सब्जी बना के लाई, और उसी समय गरम गरम रोटी सब्जी बाबा ने कुत्ते के मुख पे डाल दिया।